सामने। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, एसआई भर्ती से जुड़ी हुई है। भर्ती रद्द होने से सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है, जो कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं सड़क पर उतरकर। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, झुंझुनू, इन तमाम शहरों से जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा पास की, और क्योंकि जब ये फैसला आया है कोर्ट की ओर से कि भर्ती रद्द हो, और उसके बाद ये अभ्यर्थी जिनमें आक्रोश नजर आ रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे सालों साल की जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया। इसी के चलते ये जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने की ये मांग कर रहे थे, और क्योंकि कोर्ट का फैसला आया भर्ती रद्द हो, उसी के चलते ये जो अभ्यर्थी हैं उसके बाद से विरोध इनका बढ़ता जा रहा है। न्याय प्रिय मुख्यमंत्री बजरलाल जी, डीबी में जाओ, न्याय दो, मुख्यमंत्री जी न्याय दो, न्याय दो। और सहयोगी देवेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, न्याय की गुहार लगाते ये अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जरा बताएं क्या इनकी ओर से कहा जा रहा है, और क्योंकि आज तो महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है एसआई भर्ती को लेकर, तो क्या उम्मीदें हैं इनकी और क्या इनकी मांग है? बिल्कुल मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा के अंदर भी लगातार जो ये चयनित अभ्यर्थी है उनका आक्रोश देखने को मिला है। जहां पर ये जो चयनित अभ्यर्थी है जो दौसा कलेक्टर पर बीते दिन यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इनके जो परिजन है, साथ के अंदर हमारे साथ चयनित विद्यार्थी हैं जो एसआई भर्ती 2021 है। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे कि सरकार ने भर्ती रद्द कर दी है? सरकार ने बिल्कुल सही नहीं किया है। मतलब सरकार ने एक तरफा ही फैसला दिया है कोर्ट ने, और उसको सरकार मान भी रही है। मतलब सिर्फ 6% जो वो हुए हैं, दोषी पाए गए हैं, उनकी वजह से बाकी सबको क्यों सजा दे रही है सरकार? मतलब हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमने क्या बिगाड़ा है? मतलब कि हमने तैयारी की है, ये गुनाह किया है क्या हमने? कि हमने 2021 में हमने तैयारी स्टार्ट की थी, और अब 2025 चल रहा है। 3 अक्टूबर को हमारा प्रोबेशन भी पूरा हो जाएगा, और अब जाके तुम लोग कह रहे हो कि भर्ती रद्द कर दी। कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब हम लोग उन लोगों से तो हम ऑलरेडी इतना पीछे हो गए। मतलब 2021 से जो तैयारी कर रहा है। क्या कहेंगे कि अब आपने आरपी जयपुर में ट्रेनिंग करी है, अब सरकार के फैसले कर लेना अहम बैठक है आज, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या डबल बेंच में जाएंगे? सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि सरकार हमारा साथ दे, डबल बेंच में अपील करे हमारे लिए, और हमें न्याय दिलवाए, क्योंकि हम सब लोग बहुत परेशान हैं। मतलब 2 साल से तो एसओजी जांच कर रही है। एसओजी ने, वीके सिंह सर ने ये कहा था कि जो ईमानदार है वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, और जो दोषी है वो मुझसे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। खुद आरपीए में आए थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो हम लोग भी ये चाह रहे थे ना कि तुम दोषियों को पकड़ के ले जाओ, पर जिन्होंने पेपर नहीं लिया उनकी क्या गलती है? 6% जो 68 लोग थे उनको बर्खास्त कर दिया। उनको बर्खास्त करने के बाद हमसे बोल रहे हो कि तुम्हारी भर्ती रद्द कर दी है। तो ये तो ऐसे दिवाली मना रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही डिसीजन दिया, ये लोग पटाखे छोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और हम लोगों की हालत ऐसी हो गई, हम कहाँ जाएंगे? अब क्या करेंगे? क्या आरपी में आपका रीटेस्ट हुआ था वहां पे? आरपीए में रीटेस्ट किया था, और वीके सिंह सर ने ये भी कहा था कि सेग्रीगेशन पॉसिबल है। कोर्ट में भी ये बात कही थी, और सरकार ने भी कहा था कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे, और जांच चल रही है अभी। फिर एकदम से कोर्ट को क्या हुआ कि उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया, हमारी बात ही नहीं सुनी। मनी, हमारे साथ इनके पिताजी भी है मौजूद, क्या कहेंगे कि ऐसे भर्ती का कोर्ट का इनसे फैसला? जरा ये जानिए देवेंद्र, इनसे जरा ये जानिए, ये जो महिला अभ्यर्थी है ये कह रहे हैं कि बिना सुने, बिना कारणों के यहाँ पर फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। तमाम तथ्य पेश किए गए, तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, कई आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, उसके बावजूद ये, उसके बाद ही फैसला लिया गया कोर्ट की ओर से। कोर्ट का फैसला लिया गया कि पूरी जांच करने के बाद तथ्यों के साथ फिर ये तो सर तथ्य आपके सामने भी तो है ना। सिर्फ 6% लोग ही तो है जो पेपर पास वो लेके आए थे। 68 लोग 112 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है मैम। वो विद्यार्थी नहीं है, वो जो बाकी लोग है ना जिन्होंने पेपर खरीदवाया है, और जो आरपीएससी मेंबर है, जो भी है, वो सब मिला के वो बोल रहे हैं। पता नहीं इतना आंकड़ा उनके पास कहाँ से आ गया। हम तो खुद उसमें है ना, हमने एक एक बंदे का हमें पता है कि किसको लेके गए हैं। वो 68 लोग है बस। आप अब क्या चाहती हैं सरकार से? क्या आपकी मांगे हैं, जरा संक्षेप में आप बताएं। सरकार से बस यही चाहते हैं कि डबल बेंच में सरकार हमारे साथ अपील करे और हमें न्याय दिलवाए,
और इस जो हाई कोर्ट का जो भी फैसला है इसके स्टे लेके आए और हमारी वापस से लेकिन भर्ती को सरकार ने तो यथावत कोर्ट रखे। में पक्ष रखा ये कहकर कि सरकार जो है वो इस फैसले के साथ है। तमाम जो नेता हैं उनके बयान भी हमने सुने, वो भी कह रहे हैं कि इस फैसले से न्याय हुआ है और सरकार इस फैसले के साथ है कोर्ट की। तो आप उम्मीद करती हैं कि सरकार डबल बेंच में आपके साथ जाएगी? सरकार साथ है तो वो अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया उन्होंने कि साथ है कि नहीं है। उल्टा वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में भर्ती हुई थी, उस पर हमने एसआईटी बिठाई थी, ये कर दिया वो कर दिया। हमारे साथ खड़ी क्यों नहीं है? अब एकदम से हमको ऐसे छोड़ दिया अकेले कि तुम करो अब जो करना है, बस रद्द हो गई, घर बैठो। अब ये कोई बात है क्या? सरकार को हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, आज जो है बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में एसआई भर्ती को लेकर भी चर्चा होने वाली है। आपकी उम्मीदें हैं इस बैठक से? क्या आपको लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस मामले में? और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे साथ देगी, क्योंकि कोर्ट में भी सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमें पूरी उम्मीद थी कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। पर ये पता नहीं क्या हुआ है, कोर्ट ने एक तरफा फैसला कैसे दिया है, हमारे तो समझ ही नहीं आया। अब आपका अगला इससे कदम क्या उम्मीद रहने नहीं थी वाला कि है? ऐसे होगा। आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि विरोध तो आप कर रहे हैं लगातार। अब अगर नहीं होता है, सरकार की तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आता है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं मिलता है अगर, तो क्या करेंगे आगे आप? हम अभी डबल बेंच में अपील करेंगे कल सोमवार को, और अभी हम सब बच्चे धरने पे बैठेंगे जयपुर में। अभी भी हम लोग वहीं जा रहे थे, जयपुर में शहीद स्मारक पे धरना है उसमें। और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक सरकार हमारे साथ नहीं देगी और हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा, क्या करेंगे हम लोग? सब लोगों की, कुछ बच्चे तो ऐसी है जो सुसाइड भी कर लेंगे, उनकी ये दशा है। परिवार में अकेले कमाने वाले हैं वो लोग, क्या करेंगे वो लोग? आप ही बताओ। जिनकी ओवर एज हो चुकी है, जो विधवा है, जो डिवोर्स कैटेगरी से है, वो उनकी बच्चियां पुलिस लाइन में आती है, वो हमारे बराबर की उनकी बच्चियां हैं। बताओ वो खुद पढ़ेंगी या उनको पढ़ाएंगी? क्या करेंगे आप ही बताओ। देवेंद्र, बाकी अभ्यर्थियों से बातचीत करिए आप। बिल्कुल, उनके जो परिजन है वो भी हमारे साथ में क्या कहेंगे कि अब सरकार का फैसला, कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार की आईन बैठक होने वाली है। सर, मेरा ये निवेदन है कि हमारे बच्चों ने इतने दिन तक ट्रेनिंग करी, एग्जाम दिए, ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग में एक एक साल से मेहनत कर रहे हैं बेचारे, ऊपर घोड़ों पे चढ़ रहे हैं, उनसे गिर रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का क्या हो रहा है। अगर इस सरकार को रद्द करनी थी तो इसको पहले जब पता लगा था उसके 1-2 महीने बाद में रद्द कर देनी चाहिए थी, तो इतना हमको दर्द नहीं होता। लेकिन उसके बाद में 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2021 से, और आज 2025 चल रही है। इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, किसी के पैर, हमको तो पता है ना हमारे बच्चों का अब ये कितनी मेहनत करी है, कितना पढ़ाई करवाया है इनको, और कितने कहाँ से खा ले गए, कहाँ दौड़ करिए, कहाँ भाग करिए, कहाँ घोड़ों पे चढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग में हमने देखा कभी घर में झाड़ू नहीं लगवाए इनसे, कपड़े नहीं दिलवाए इनसे, जिन्होंने बेचारों ने ग्राउंड में झाड़ू मारी है। इतने इतने मोटे छाले हो रहे हैं हाथों में, पैरों में, और सरकार कह रही है 1 साल बाद रद्द कर दो भर्ती। ये कौन सा न्याय है? और न्यायपालिका से हम ये उम्मीद नहीं चाहते थे कि भाई न्यायपालिका ऐसे कर देगी, अब उठा लो आपके बोरी बिस्तर, घर चले जाओ। ये कौन सा न्याय है? हमारी जब तक बस की लगेगी, जब तक हम न्याय उस पर जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और कोर्ट में अगली डबल बेंच में लगाएंगे। और सरकार से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से, कि आपको इतनी, आप कह रहे हो हम सच्चाई हैं, हम सच्चे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी सरकार के मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने वोट देने के इतने पैसे दिलाए, और एक कह रहा है मैं हेलीकॉप्टर उड़ाया है उसने 200 करोड़ लेकर के। अगर आपकी सरकार इनकी सच्चाई है तो ये तो बच्चे बेचारे बिल्कुल गरीब तबके के आदमी हैं, बच्चे हैं, इनकी आवाज को दबाई जा रही है। उनके पीछे लगे ना, आपकी सरकार का पता लग जाएगा अगर आपकी सरकार ईमानदार है कि सच्चाई है। एक नॉर्मल 50 आदमी पकड़ लिया आपने, इसका मतलब सारे दोषी हो गए क्या? सारे बच्चे दोषी थोड़ी हैं। अगर ये तो ये कहने लगे गुड़ के साथ में गेहूं पसता, ये तो पूरा गेहूं पीस दिया इन्होंने, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप क्या इज्जत रह जाएगी इनकी बेचारों की? पहले तो वर्दी फहरा दिया, उतार दी वर्दी इनकी। हमारे घर में हमारी क्या इज्जत हो जाएगी? पब्लिक एक दूसरा मजा ले रहा है। थानेदार जी तो गए, थानेदार जी की शादी हो गई, थानेदार जी को शादी से डिवोर्स लेना पड़ेगा, फलाना लेना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? इज्जत रह गई क्या हमारे बच्चों की और हमारी? ये पाकिस्तान के क्या? ये हनुमान बेनीवाल जी है जो डीजे बजा रहे हैं, ये पाकिस्तान के, राजस्थान के नहीं है क्या? ये पाकिस्तान से उसने युद्ध जीत करके और ये डीजे बजा रहे हैं क्या? ये राजस्थान के नहीं है, ये हिंदुस्तान के नहीं है बच्चे। हनुमान बेनीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो आप ऐसे डीजे बजा रहे हो। और ये आपके साथ में टुच्चे बैठे हैं, वो आज कल भी नहीं थे इस लाइन में, और आगे भी नहीं है इस लाइन में, जो आप राजनीति चमकाने के चक्कर में, राजनीति के षड्यंत्र के चक्कर में इन बच्चों की बलि चढ़ा रहे हो आप। ये कौन सा तरीका है? ये बताओ आप।
बिल्कुल मनी जो गुस्सा अरे ये डॉक्टर केवड़वाल जी घूम रहे हैं अपने आप में, आप खुदा बन के, हनुमान बेनीवाल जी, और ये आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, अब दोस्त बन गए। दूसरे दिन पोल खुलेगी इनकी, एक दिन में ये झटका नहीं चला इन पे, दूसरे दिन ही खोदी पोल। हमारी, हम दोनों भाई हैं, हम एक दूसरे के ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले पोल खोल दी। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, अब ये पोल खुली है और आपकी सरकार सच्ची है, ईमानदार है, तो इनकी जांच करवाइए और इनको बैठाइए अंदर, मगर मत चाहिए खुद। किनकी जांच कराइए? ये इन बच्चों से क्या चाहते हो? इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। ये डॉक्टर केवड़लाल की, हनुमान बेनीवाल की जांच करवाइए। ये कितने कितने साहूकार हैं, ये आरोप लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर। अब ये चोर है, कैसे हैं चोर? इनकी जांच करवाओ बच्चों को, अगर दोषी हैं तो सजा दो इनको, मैं खुद लेके जाऊंगा थाने में। लेकिन ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो आप? इनकी जांच करवाओ ने। मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। इनके, इन बच्चों के माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं, इनकी आवाज को दबाई जा रही है। ये क्या, कौन सा तरीका है? अगर इनमें ही कोई मुख्यमंत्री का, कोई मंत्री का, कोई अच्छे बड़े अफसर का कोई बच्चा होता तो वही फाइल बंद हो जाती वहां की वहां। लेकिन इनकी आवाज को दबाने वाला है कोई, मतलब दबाई जा रही है, कोई उठाने वाला नहीं है। सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं ये चोर है, चोर है। अरे भाई, ऐसे चोर थोड़ी होते हैं। पढ़ाई की है, मेहनत करी है रात और दिन। हम रात के 12 बजे आते थे, बच्चे पढ़ते थे, रात को 2 बजे आते थे, सुबह 6 बजे पढ़ते थे। हमको पता है, हमारे बच्चों ने, ये मेरी बेटी तो आरएस की तैयारी कर रही थी, हमने स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग करवाई है, पैसे नहीं लगाए हमने। पढ़ाई में पैसे कितने लगता है पता लगता था। ये लल्लूरे बोल रहे हैं ना, बकवास कर रहे हैं। अगे घर बैठे पैसे गए, इनके कोई पैसे नहीं गया, हमने पढ़ाई में पैसे लगाए हैं और हमारे बच्चे में इतना भेजा है। इसलिए मेहनत करके ट्रेनिंग करी है, एग्जाम पास किया है। ये बोल रहे हैं बगल के, जो आज तक उन्होंने एक एलडीसी का पेपर पास नहीं किया, और लोग बोल रहे हैं हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हमने ये पास कर लिया। भाई, वो जो धरने पे हनुमान बेनीवाल जी के साथ बैठे हैं, जो तो उस लेवल के हैं ही नहीं, एग्जाम भी नहीं वो तो उनकी राजनीति के अखाड़े में घूम रहे हैं। भाई, राजनीति बन जाएगी, हम नेता बन जाएंगे। ये नेतागिरी के चक्कर में ये 750 850 बच्चे हैं होने को तो, लेकिन कोई आरएस में गया, कोई कहा गया, किसी को पकड़ लिया, लेकिन 750 बच्चों को राजनीति की बलि बना रहे हो। ये कौन सा तरीका है? राजनीति के चक्की में पीस रहे हो आप। ये क्या सरकार क्या कर रही है फिर ये? और भी तो बढ़ अरे न्यायपालिका भगवान का बड़ा रूप होता है। न्यायपालिका से ऐसी उम्मीद होती है क्या? न्यायपालिका को भगवान का बड़ा रूप माना है। अब न्यायपालिका एक ताकड़ी में तोला जाता है। न्यायपालिका वो होती है जो तराजू के बराबर तोला जाता है, उसमें न्याय होता है। ये कौन सा न्याय हो गया? आप ही कह रहे हैं बायस्ड है, जो फैसला लिया गया है बायस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि न्याय करे और बच्चों के साथ में दृढ़ तरीके से खड़ी रहे। जब हम ईमानदार मानेंगे सरकार को, अब सरकार ईमानदार है। और ये जो नेता है, एक सांसद महोदय, एक मंत्री महोदय, और इनकी जांच करवाई जाए। हम ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से। जब सरकार को हम मानेंगे कि सरकार ईमानदार है, हम जो इनको बड़े जो है ना मगरमच्छ, इनको पकड़ा जाए। हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनी जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं परिजनों के साथ के अंदर जो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। साथ के चयनित अभ्यर्थी का है कि डबल बेंच में जाने का फैसला किया है। जी मनी, और मैं चाहूंगी इनसे एक सवाल जरा आप ये लीजिए, क्योंकि सरकार से ये उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो देवेंद्र 2 स्पष्ट कर दिया था जब जवाब मांगा गया था हाईकोर्ट के सामने कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में है। तो इनको अब क्या उम्मीद है कि सरकार अब जो पक्ष रख चुकी है भर्ती रद्द करने के पक्ष में, इसमें कुछ? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास देवेंद्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।